मैं मुकेश कुमार कक्षा 10 के विज्ञान के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज का ये लेक्चर वीडियो फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है विद्युत धारा के प्रभाव के आंकिक प्रश्नों का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 को जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है वो जरूर उस लेक्चर वीडियो को देख लें, क्योंकि उस लेक्चर वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आंकिक प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी शुरुआत कैसे करते हैं, और इस चैप्टर के सारे फार्मूले मैंने उसमें इंक्लूड किए हैं। तो बच्चों, अब आते हैं आगे के आंकिक प्रश्नों के ऊपर और स्टार्ट करते हैं आज के आंकिक प्रश्न का प्रश्न नंबर 1, जो कि मैंने बोर्ड पर राइट डाउन किया हुआ है। यह आंकिक प्रश्न कहता है संलग्न परपथ में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बच्चों, यहां पर क्वेश्चन में एक परपथ दिया हुआ है जिसमें ए और बी के बीच में ये 3 प्रतिरोध एडजस्ट है, लगे हुए हैं। आपसे पूछा है कि ए व बी के बीच का जो तुल्य प्रतिरोध है, यानी कि जो परिणामी प्रतिरोध है, उसको आप कैलकुलेट कीजिए। तो बच्चों, सबसे पहले इसको हम ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहां पर ए से जब आप आगे बढ़ते हैं तो पहले आपको 2 ओम का प्रतिरोध मिलता है। इसके बाद जब आगे जाते हैं तो आपको 2 शाखाएं मिलती हैं, एक शाखा में 2 ओम, दूसरी शाखा में 2 ओम का प्रतिरोध होता है। फिर आगे जाते हैं तो आगे जाने पर ये दोनों शाखाएं आपस में मिल जाती हैं। इसके बाद ये जो तार है ये पॉइंट बी से कनेक्ट हो जाता है। तो जब आप ए से आगे चलते हैं तो 2 ओम के प्रतिरोध के बाद जो आपको ये दोनों 2 ओम के प्रतिरोध दिख रहे हैं, तो इनको जब आप ध्यान से देखते हैं तो पाते हैं कि ऊपर वाले 2 ओम और नीचे वाले 2 ओम, इन दोनों का जो पहला सिरा है वो इस पॉइंट से जुड़ा है और दूसरा सिरा इस पॉइंट से जुड़ा है। तो बच्चों, ये मैंने आपको पहचान बताई थी प्रतिरोधों के संयोजन के लिए कि जब प्रतिरोधों का पहला सिरा एक पॉइंट से और दूसरा सिरा दूसरे पॉइंट से जुड़ा हो तो वो प्रतिरोध हमेशा समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, समांतर क्रम संयोजन में जुड़े होते हैं। और श्रेणी क्रम संयोजन का क्या आपको पहचान बताई थी कि इसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से, और चौथे प्रतिरोध का पहला सिरा तीसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से, यानी कि 2-1 दूसरा पहला, इसी तरह से सारे प्रतिरोध जुड़ जाते हैं। तो यहां पर इसको तुल्य प्रतिरोध को हम निकालने के लिए सबसे पहले ये जो दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं इनका परिणामी प्रतिरोध निकालेंगे। इनका परिणामी प्रतिरोध जब आप निकाल लेंगे तो इन दोनों की जगह केवल एक प्रतिरोध रह जाएगा, वो प्रतिरोध, और ये 2 ओम का प्रतिरोध, इन दोनों को देखेंगे कि ये किस क्रम में जुड़े हैं तो आप पाएंगे कि यहां से यहां इन दोनों को तोड़ने से जो प्रतिरोध आएगा वो और ये प्रतिरोध, ये दोनों हो जाएंगे श्रेणी क्रम में। फिर इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो अंत में एक ही प्रतिरोध रह जाएगा और वही ए व बी के बीच का होगा तुल्य प्रतिरोध, यानी कि परिणामी प्रतिरोध। तो बच्चों, देखते हैं, आपको बताते हैं कि ये किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं कि 2 ओम व 2 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में है। लिखेंगे 2 ओम व 2 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम संयोजन में है यदि इनका तुल्य प्रतिरोध, क्वेश्चन से लैंग्वेज लेते हैं, जो इसमें क्वेश्चन में लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज का यूज करते हैं। यदि इनका तुल्य प्रतिरोध R डैश मान लेंगे, R डैश हो तब क्या हो जाएगा बच्चों? फार्मूला क्या है? 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी क्रम का फार्मूला है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1/R डैश, तो R1 की जगह 2 और R2 की जगह 2। क्या है समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला? आपको पता होगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। आगे जो भी प्रतिरोध होंगे वो इसी ऑर्डर में जुड़ते चले जाते हैं। तो यहाँ 2 ही प्रतिरोध हैं 2 ओम के, तो 1/2 प्लस 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ एलसीएम 2, 1 प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा 2/2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी
कि हमारे पास आ गया 1/r' बराबर 1/1। अब इसको पलट देंगे तो हो जाएगा r' बराबर 1 ओम। अब हमारे पास क्या कंडीशन आई है, ये दोनों हट जाएंगे, इन दोनों की जगह केवल 1 ओम का प्रतिरोध अब रह जाएगा। क्या हो जाएगा देखते हैं बच्चों। तो ये तो प्रतिरोध पहले से ही जुड़ा है 2 ओम का, ये हमारा ये पॉइंट है। अब इन दोनों की जगह केवल एक प्रतिरोध रह जाएगा और यहां ये पॉइंट हो गया हमारा बी। तो ये कितने ओम का है, 1 ओम का। तो इन दोनों को मैंने तोड़ दिया और इन दोनों की जगह परिणामी प्रतिरोध यानी कि तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 1 ओम। अब ध्यान से देखो, ये ए पॉइंट से जब आप चलते हैं तो पहले ये 2 ओम का प्रतिरोध आता है, फिर इसके बाद ये 1 ओम का प्रतिरोध आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इस 2 ओम प्रतिरोध का दूसरा सिरा इस 1 ओम के प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है। तो इसका मतलब ये दोनों हो गए श्रेणी क्रम में। अब देखिए बच्चों, ये दोनों हो गए श्रेणी क्रम में। अब जब इनका परिणामी निकालेंगे तो केवल एक ही प्रतिरोध बचेगा, केवल एक ही प्रतिरोध बचेगा। देखते हैं बच्चों, इसको लिखेंगे 2 ओम व 1 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन में है यदि इनका तुल्य प्रतिरोध। अब बच्चों आर मान लेंगे, क्योंकि इन दोनों को तोड़ने के बाद फिर हमें किसी को तोड़ने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, क्योंकि इसके बाद केवल एक ही प्रतिरोध बचेगा, तो इसको आर मान लेंगे। यदि इनका तुल्य प्रतिरोध आर हो तब क्या हो जाएगा, आर बराबर श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या है, श्रेणी क्रम का फार्मूला है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट, जो भी आगे होंगे इसी ऑर्डर में जुड़ते जाएंगे। तो R इक्वल टू 2 प्लस 1 यानी कि 3। तो यहाँ पर परिणामी प्रतिरोध जो हमारा आ रहा है यानी कि R, तो ये कितना है, 3 ओम। कितना है, 3 ओम। तो ये 3 ओम जो है ये ए और बी के बीच का परिणामी प्रतिरोध है, R इक्वल टू 3 ओम, जो कि बिंदुओं ए व बी के बीच क्या है बच्चों, तुल्य प्रतिरोध है। यहां से हमारा काम हो गया कंप्लीट। तो अगर आप कुछ बेसिक्स हैं जो इसके श्रेणी क्रम संयोजन के और समांतर क्रम संयोजन के, उनको ध्यान में रख करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व करते जाएंगे, किसी तरह की कोई दिक्कत इनमें नहीं होती है। बच्चों अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो और करो कॉपी में नोट। अब बच्चों आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने राइट डाउन किया है, संलग्न परपथ में ए तथा बी एवं ए तथा सी के मध्य प्रभावी प्रतिरोध की गणना कीजिए। प्रभावी प्रतिरोध मींस परिणामी प्रतिरोध यानी कि तुल्य प्रतिरोध की गणना पूछी जा रही है। किन किन बिंदुओं के बीच, पहले ए व बी के बीच पूछी जा रही है, इसके बाद ए तथा सी के बीच। तो इसके दो पार्ट हैं, पहले हम ए तथा बी के बीच प्रभावी प्रतिरोध निकालेंगे, इसके बाद ए तथा सी के बीच में, ए तथा सी के बीच में हम प्रभावी प्रतिरोध यानी कि परिणामी प्रतिरोध की गणना करेंगे। तो देखेंगे पहले हम ए और बी के मध्य। शुरुआत करते हैं बच्चों, इसमें लिख देंगे ए तथा बी के
मध्य, ए तथा बी के मध्य। अब ए तथा बी के मध्य देखिए, देखो बच्चों यहां पर ए से जब आप चल रहे हैं तो पहले ये 2 ओम आ रहा है, फिर ये 2 ओम, फिर ये 2 ओम, और इसके बाद आप बी पर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर हम ए पर अपना पेन रखें तो हमें पेन को हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हम बी पर आ रहे हैं। ये भी एक पहचान है कि अगर आपका पेन कहीं हटे ना, सीधे आप अंतिम पॉइंट तक पहुंच जाएं, तो इसका मतलब है कि उस रास्ते में जो भी प्रतिरोध है वो सब है श्रेणी क्रम में। और वैसे भी आप सिरा अगर देखें तो इसका दूसरा इसके पहले से, इसका दूसरा इसके पहले से जुड़ा है। ये केवल हम ए और बी के बीच की बात कर रहे हैं, हम सी और डी के बीच की बात नहीं कर रहे हैं। तो ए से बी तक पहुंचने का ये रास्ता है, इस रास्ते में ये तीनों प्रतिरोध पड़ रहे हैं श्रेणी क्रम में, और दूसरा रास्ता ये है, इस रास्ते में केवल एक ही प्रतिरोध है, तो उसमें श्रेणी और समांतर का कोई मतलब नहीं है। तो हम ए व बी के मध्य 2 ओम, 2 ओम व 2 ओम के 3 प्रतिरोधों की बात कर रहे हैं, तो ये तीनों श्रेणी क्रम में है। तो इनका पहले हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ए व बी के मध्य 2 ओम, 2 ओम व 2 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन में है। यदि इनका तुल्य आर डैश हो तब क्या हो जाएगा बच्चों? तुल्य और प्रभावी का मतलब एक ही है। अगर आप प्रभावी लिखना चाहें, इसको तुल्य हटा दें, सीधे लिख दें प्रभावी। तुल्य, प्रभावी, परिणामी का मतलब एक ही है। तब देखिए बच्चों, आर डैश बराबर हो जाएगा 2 + 2 + 2, यानी कितना आ रहा है? 6। ठीक। अब बच्चों स्थिति क्या हो गई है? देखिए ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। यहाँ पर एक ये प्रतिरोध जुड़ा हुआ है जो कितने ओम का है? 6 ओम का है। और यहाँ इस दूसरे रास्ते में केवल एक ही प्रतिरोध बचा हुआ है, शेष को मैंने दिया है तोड़। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लो ताकि थोड़ा ठीक लगे परिपथ। इसको और ऐसा कर दो, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये हो गया हमारा आर डैश और ये है हमारा 6 ओम। तो बच्चों ध्यान से देखो कि ये प्रतिरोध आर डैश, इसका पहला सिरा ए से जुड़ा है और इस 6 ओम का पहला सिरा भी ए से जुड़ा है। इसी तरह से इन दोनों के दूसरे सिरे पॉइंट बी से जुड़े हैं। इसका मतलब ये दोनों अब है समांतर क्रम में। किस क्रम में है? समांतर क्रम में। तब देखिए बच्चों, अगर इन दोनों को तोड़ेंगे तो केवल एक प्रतिरोध बचेगा। जब केवल एक प्रतिरोध बच रहा हो तो उस समय प्रभावी या तुल्य प्रतिरोध को हम आर मानते हैं। क्या मानते हैं? आर। इस बात को लिखेंगे आर डैश व 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम संयोजन में हैं यदि इनका प्रभावी प्रतिरोध आर हो तब क्या हो जाएगा? 1/r बराबर 1/r डैश प्लस 1/6। आर डैश की वैल्यू 6 है, 1/6 प्लस 1/6
एलसीएम आ गया 6, 1 + 1 यानी कि आ गया हमारा 2/6। ये क्या है 1/8। तो 2 एकम 2, 2 तियां 6, यानी कि हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 1/r बराबर 1/3। तो यहाँ से परिणामी प्रतिरोध आर कितना आ जाएगा बच्चों, आर आ जाएगा 3 ओम। तो ये हो गया बच्चों इसका आंसर। अब बच्चों आते हैं ए व सी के मध्य, ए व सी के मध्य की बात करते हैं। किसके बीच की, ए व सी के बीच की। ये तो है हमारा क्वेश्चन, किसके बीच की, ए तथा सी के मध्य। अब देखो ए से सी तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता आप इधर से जाएं यूं, तो इस रास्ते में 6 ओम और 2 ओम के दो प्रतिरोध पड़ रहे हैं। लेकिन जब आप यहाँ पेन रखते हैं तो आपका पेन कहीं पर उठ नहीं रहा है और सी तक आप पहुंच रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों प्रतिरोध हो गए श्रेणी क्रम में। किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में। अब अगर आप इस रास्ते से जाते हैं, इस वाले से, तो यहाँ 2 ओम के दोनों प्रतिरोध मिल रहे हैं और ये दोनों प्रतिरोध भी आपस में श्रेणी क्रम में, क्योंकि जब आप पेन यहाँ रखते हैं तो पेन बिना कहीं हटे सी तक पहुंच जाता है। इसका मतलब ये दोनों श्रेणी क्रम में है। और वैसे भी आप अगर सिरे देखेंगे तो दूसरा पहले से जुड़ा हुआ है। तो हम इन दोनों को तोड़ेंगे तो यहाँ पर इस ब्रांच में केवल एक बचेगा और इस ब्रांच में भी केवल एक बचेगा। और फिर उन दोनों को देखेंगे तो हम पाएंगे कि वो दोनों आते हैं समांतर क्रम में। फिर उन दोनों को तोड़ेंगे तो अंत में केवल एक प्रतिरोध बचेगा, वही हमें निकालना है। तो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इस ब्रांच को और इस ब्रांच को, इस शाखा को और इस शाखा को। देखो पहले यहां से यहां तक यानी कि 6 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों की बात करेंगे। लिखेंगे 6 ओम व 2 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन में है यदि इनका प्रभावी प्रतिरोध मान लेंगे बच्चों R डैश हो, तब क्या आ जाएगा, R डैश बराबर 6 + 2 कितना हो गया बच्चों, 8 ओम। ठीक। अब दूसरी ब्रांच की बात करेंगे जिसमें 2 ओम के प्रतिरोध हैं। लिखेंगे 2 ओम व 2 ओम के प्रतिरोध, 2 ओम व 2 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन में है यदि इनका प्रभावी प्रतिरोध R डबल डैश हो, तब क्या हो जाएगा बच्चों, R डबल डैश इक्वल टू 2 + 2 कितना हो गया, 4। तो अब फिगर क्या बनना है देखें बच्चों। अब फिगर ये बन रहा है कि ये A है, चलो इधर बना देते हैं, ये हमारा A है और यहां से हम ऐसे पहुंच रहे थे और ये हमारा C है। यहां से हम जब पहुंच रहे थे यहाँ तो हमें 2 प्रतिरोध मिल रहे थे। अब उन 2 की जगह सिर्फ एक बचा है। ठीक है, एक बचा है और C तक हम पहुंच रहे हैं। ये कौन सा है बच्चों, R डैश। ये कौन सा पॉइंट था हमारा, A। अब दूसरा रास्ता देखो, यहाँ पर भी एक बचा है,
इसको ऐसे बना देंगे और इसको यहाँ जोड़ देंगे। तो यहाँ पर भी बच्चों आप देख रहे हैं केवल एक बचा है, कौन? आर डबल डैश। तो ये पूरी स्थिति बनी है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो स्थिति बनी है आपके सामने, इस स्थिति में भी ये दोनों प्रतिरोध जो आपको दिख रहे हैं आर डैश व आर डबल डैश, इन दोनों के पहले सिरे ए पॉइंट से दूसरे सिरे सी पॉइंट से जुड़े हैं, यानी कि अब ये दोनों ए व सी के मध्य में समांतर क्रम संयोजन में हैं। तो अब जब इन दोनों को तोड़ेंगे तो लास्ट में अब केवल एक बचेगा, अब उसको मान लेंगे आर। देखो बच्चों, लिखेंगे आर डैश व आर डबल डैश समांतर क्रम संयोजन में है यदि इनका तुल्य प्रतिरोध आर हो, तब क्या हो जाएगा बच्चों? 1/r बराबर 1/r डैश प्लस 1/r डबल डैश। अब इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू क्या है? r डैश की वैल्यू 8 और r डबल डैश की वैल्यू 4 और 8 4 का एलसीएम कितना आएगा? 8 आएगा। 8 एकम 8, 4 दूनी 8, तो कितना आ गया? 3/8। ये क्या है बच्चों? ये है 1/r, तो ये कितना है? 3/8। और r की वैल्यू निकालने के लिए इनको देंगे हम पलट। क्या आ जाएगा हमारे पास? अथवा r इक्वल टू 8/3 ओम। तो ये हो गया यहाँ पर आंसर। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि ए और बी के बीच में हमने परिणामी प्रतिरोध कैसे निकाला और ए व सी के बीच कैसे निकाला। तो बच्चों अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो और कॉपी में करो नोट। अब बच्चों आते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगले क्वेश्चन को मैंने बोर्ड पर राइट डाउन किया हुआ है, इसको ध्यान से देखें। मैंने लिखा हुआ है संलग्न परपथ में गणना कीजिए परपथ का तुल्य प्रतिरोध और परपथ की धारा। तो सबसे पहले परपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे और इसके बाद परपथ की धारा को कैलकुलेट करेंगे। अब देखो यह परपथ बना हुआ है, इसमें ये बैटरी लगी हुई है। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं, ये बैटरी का कौन सा सिरा है? ये बड़ी प्लेट है यानी कि प्लस है और ये माइनस है। जब बैटरी से आगे बढ़ते हैं तो ये जो तार है इसमें दो शाखाएं हो जाती हैं। एक शाखा में 2 ओम का प्रतिरोध है, दूसरी शाखा में भी 2 ओम का प्रतिरोध है। बाद में ये तार की दोनों शाखाएं इस पॉइंट पर मिल जाती हैं। इस पॉइंट पर तार की 2 शाखाएं उत्पन्न होती हैं और इस पॉइंट पर मिल जाती हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर 1 ओम का प्रतिरोध, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर 1 ओम का प्रतिरोध। इसके बाद फिर बैटरी यानी कि सेल का दूसरा सिरा हमें मिल जाता है। तो हम जब यहां से आगे बढ़ते हैं प्लस सिरे से, तो हम पाते हैं कि आगे चल के जो ये तार की 2 शाखाएं हुई हैं, इनमें ये जो 2 ओम के प्रतिरोध हैं, ये दोनों आपस में हैं समांतर क्रम में। किस क्रम में है? समांतर क्रम संयोजन में है, क्योंकि इन दोनों का पहला सिरा इस पॉइंट से और दूसरा सिरा इस पॉइंट से है। तो ये 2 ओम के प्रतिरोध आपस में यहां पर इतने भाग में किस क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम संयोजन में। तो सबसे पहले इन दोनों को तोड़ेंगे तो इन दोनों की जगह केवल एक प्रतिरोध आ जाएगा, फिर वो प्रतिरोध और ये 1 ओम का प्रतिरोध, ये 1 ओम का प्रतिरोध। फिर आप देखेंगे कि ये तीनों प्रतिरोध हो जाएंगे श्रेणी क्रम संयोजन में। ठीक है, फिर इन तीनों को तोड़ करके तोड़ेंगे तो अंत में केवल एक प्रतिरोध हमें मिल जाएगा, वही होगा हमारा तुल्य प्रतिरोध। देखते हैं बच्चों, सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले पार्ट नंबर फर्स्ट को लिखेंगे 2 ओम व 2 ओम के प्रतिरोध, 2 ओम व 2 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन में है यदि
इनका तुल्य प्रतिरोध R डैश हो तब। तो समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला आप जानते क्या हो जाएगा, 1/R डैश इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। 1/2 प्लस 1/2 एलसीएम 2 आ गया, 1 प्लस 1 यानी कि 2/2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि हमारे पास आ गया 1/R डैश बराबर 1/1। यहाँ से R डैश की वैल्यू आ गई 1 ओम, यानी कि इन दोनों का परिणामी प्रतिरोध कितना आ गया, 1 ओम। तो अब सिचुएशन क्या आई, ये तो हमारी सेल है, इसके बाद ये प्रतिरोध है कितने का, 1 ओम का। और यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो ये जो ब्रांचें जो थी ये दोनों अब खत्म हो गई हैं, इनकी जगह एक प्रतिरोध बचा है, वो कौन है, R डैश। और आगे जब बढ़ते हैं तो हमें एक प्रतिरोध और मिलता है, उसकी वैल्यू है 1 ओम। और ये वायर यहाँ से ऐसे जाता है, घूमता है और यहाँ जुड़ जाता है जा करके। तो अब आप ध्यान दीजिए, ये प्लस ये माइनस, और इसकी सेल की वोल्टता कितनी है, 3 वोल्ट। तो अब आप ध्यान दो, यहां से जब आप चलेंगे तो आप पाएंगे आपका जो पेन है या पेंसिल है वो कहीं उठ नहीं रही है, यानी कि R डैश 1 ओम व 1 ओम के तीनों प्रतिरोध आपस में हैं श्रेणी क्रम संयोजन में। वैसे भी आप देखेंगे इसका दूसरा इसके पहले से, इसका दूसरा इसके पहले से जुड़ा है। लिखेंगे इस बात को, लिखेंगे R डैश, अब R डैश 1 ओम व 1 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन में है यदि इनका तुल्य प्रतिरोध, अब लास्ट है तो लास्ट में क्या मानते हैं, R। यदि इनका तुल्य प्रतिरोध R हो तब क्या हो जाएगा, R इक्वल टू R डैश प्लस 1 प्लस 1। R डैश की वैल्यू 1 धन 1 धन 1, यानी कितनी आ गई, 3 ओम। तो ये 3 ओम क्या है बच्चों, ये 3 ओम है परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। अब आते हैं बच्चों इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया, परिपथ की धारा। तो धारा के लिए हमें R चाहिए और V चाहिए, और सेल का V कितना है, 3 वोल्ट। तो सब कुछ क्लियर है, आसानी से अब इसको सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास क्या है, गिवन में क्या है, V इक्वल टू 3 वोल्ट, V इक्वल टू 3 वोल्ट। ये E यानी कि वोल्टता है, कितनी है, 3 वोल्ट। तो V इक्वल टू 3 वोल्ट। R हमारा आ चुका है 3 ओम। I इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ओम का नियम लगा देंगे हम इसमें, सूत्र I इक्वल टू V अपॉन R से, V अपॉन R से। तो I V 3R 3 बन जा 3, यानी कि I इक्वल टू 1 और मात्रक I का होता है एम्पियर। तो 1 एम्पियर की धारा इसमें बहेगी। E और V से कंफ्यूज नहीं होइएगा बच्चों, जो E होता है वही आपका V होता है। तो बच्चों अब आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और कॉपी में करो नोट। अब बच्चों आते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन क्या है ये बोर्ड पर राइट डाउन है। देखिए बच्चों, मैंने लिखा है संलग्न परिपथ में ज्ञात कीजिए नंबर फर्स्ट A व B बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध, नंबर सेकंड परिपथ में धारा, नंबर थर्ड 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर।
तो इसमें 3 बातें बच्चों पूछी गई हैं। सबसे पहले ए व बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध पूछा गया है। तो सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। ए पॉइंट हमारा ये है, बी पॉइंट ये है, इन दोनों के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो बच्चों यहाँ आप अपना पेन रखिए। तो आप पाते हैं कि जब पेन रखते हैं तो पेन बिना हटाए हम 3 ओम और 1 ओम को क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर, तो यहाँ से तार में 2 शाखाएं उत्पन्न हो जाती हैं। एक ऊपर की तरफ जा रही है, एक नीचे की तरफ जा रही है। बाद में ये दोनों शाखाएं आपस में यहाँ मिल रही हैं। तो ऊपर वाली शाखा में 2 ओम का प्रतिरोध है, नीचे वाली शाखा में 2 ओम का प्रतिरोध है। इट मीन्स ये दोनों प्रतिरोध आपस में कैसे दिख रहे हैं? समांतर क्रम संयोजन में। इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं और बी पर पहुंच जाते हैं। तो केवल एक रुकावट आ रही है, हमें पेन को कहां उठाना पड़ रहा है? यहाँ पर। तो सबसे पहले इन दोनों को देखते हैं। तो आप पाते हैं कि ये दोनों प्रतिरोध इन दोनों के पहले सिरे इस पॉइंट से और दूसरे सिरे इस पॉइंट से जुड़े हैं, यानी कि 2 ओम के प्रतिरोध आपस में है समांतर क्रम संयोजन में। तो सबसे पहले इन दोनों को तोड़ेंगे और इनकी जगह एक प्रतिरोध आ जाएगा, उसको मान लेंगे R डैश। और इसके बाद आपका काम आसान हो जाएगा। जब यहाँ पर केवल एक रह जाएगा तो आप पेन को बिना हटाए बी पर पहुंच जाएंगे, यानी कि उसके बाद 3 ओम, 1 ओम और यहाँ जो R डैश आएगा वो तीनों हो जाएंगे श्रेणी क्रम संयोजन में और आसानी से आप तुल्य प्रतिरोध निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले इन दोनों को तोड़ते हैं। शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन। नंबर फर्स्ट लिखेंगे 2 ओम व 2 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम संयोजन में है यदि इनका तुल्य प्रतिरोध R डैश हो, तब आगे क्या हो जाएगा? तब क्या हो जाएगा? 1/R डैश इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। तो आप जानते हो 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? 1/1, यानी कि हमारे पास आ गया 1/R डैश इक्वल टू 1/1, यानी कि R डैश की वैल्यू आ गई 1 ओम। तो अब देखो पिक्चर क्या हो गई आपके सामने। अब आपके सामने जो पिक्चर है वो इस तरह की हो रही है। ये तो बैटरी है, यहाँ ये पॉइंट हमारा B है और ये पॉइंट A है। यहाँ पे एक 3 ओम का प्रतिरोध है और यहाँ आगे बढ़ते हैं तो 1 ओम का प्रतिरोध। अब यहाँ पर बच्चों जहाँ ये 2 थे, यहाँ पे सिर्फ एक ही बचा है और इसके बाद फिर आगे चल के हम किससे मिल जाते हैं? B से मिल जाते हैं। ये वायर है। तो ये आपका क्या है? 3 ओम और ये है 1 ओम और ये हमने निकाला R डैश और ये है हमारी बैटरी कितने वोल्ट की? 6 वोल्ट की। तो अब आप देख रहे हैं कि A से B तक हम स्मूथली पहुंच रहे हैं, यानी कि 3 ओम, 1 ओम और ये R डैश तीनों प्रतिरोध आपस में श्रेणी क्रम संयोजन में हैं। लिखेंगे अब 3 ओम, 1 ओम व R डैश के प्रतिरोध A व B के मध्य श्रेणी क्रम संयोजन में है यदि इनका तुल्य प्रतिरोध, अब लास्ट है तो यहां मान लेते हैं R, यदि इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो? R हो, तब क्या हो जाएगा? तब
R इक्वल टू 3+1 प्लस R डैश, और R डैश की भी वैल्यू कितनी है 1, तो 3 धन 1 धन 1 कितना आ गया 5 ओम। यानी कि ए व बी के बीच जो परिणामी प्रतिरोध है वो है 5 ओम। तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब आते हैं बच्चों इसके सेकंड पार्ट में, और सेकंड पार्ट आपको बताते हैं। सेकंड पार्ट पूछ रहा है परपथ में धारा आई पूछ रहा है, तो I इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हमारे पास है क्या, हमारे पास R है 5 ओम। कितना है R हमारे पास है 5 ओम, और इसके साथ साथ V है हमारे पास कितना 6 वोल्ट। V है यानी कि वोल्टता है हमारे पास कितनी 6 वोल्ट। तो आसानी से आप देख पा रहे हैं ओम के नियम का अप्लाई यहाँ पे किया जाएगा और I आ जाएगा। सूत्र कौन सा लगाएंगे, सूत्र I इक्वल टू V अपॉन R से, तो I इक्वल टू V 6/5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 दूनी 10, यानी कि 1.2, तो I आ गई यानी कि विद्युत धारा आ गई 1.2 एम्पियर। अब आते हैं बच्चों पार्ट नंबर 3 पर, 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। तो बच्चों विभवांतर निकालने के लिए हमें धारा चाहिए और प्रतिरोध चाहिए। तो यहाँ पर प्रतिरोध कितना है R बराबर 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों, 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, तो इसको हम V डैश मान लें। विभवांतर V हम यूज कर चुके हैं ना, V सिंबल। तो V बराबर क्या होता है I, और इसको R यहाँ कितना है 3। फार्मूला कौन सा हम यूज कर रहे हैं, V इक्वल टू I इंटू R। तो विभवांतर हमने V डैश मान लिया, I की जगह I और R की जगह 3 ओम। तो I कितनी है 3 ओम के प्रतिरोध में कौन सी धारा बह रही है। देखो बच्चों श्रेणी संयोजन में धारा समान रहती है, और धारा कितनी आई 1.2 एम्पियर। तो 1.2 एम्पियर की धारा ही इन तीनों प्रतिरोधों में बहेगी, तो इसी का हम यूज करेंगे। 1.2 गुणे 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 दूना 6, 3 एकम 3, यानी कि 3.6 वोल्ट विभवांतर होगा 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर। तो बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो और कॉपी में नोट करो। अब बच्चों एक और आपको अच्छा सा क्वेश्चन बताते हैं, ध्यान दीजिए बच्चों बोर्ड पर। मैंने राइट डाउन किया संलग्न परिपथ में ज्ञात कीजिए सेल से प्रवाहित धारा 2 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। तो ये परिपथ बना हुआ है, इसमें एक सेल है बच्चों जिसकी वोल्टता है 6 वोल्ट, और इसकी प्लस प्लेट ये है और माइनस प्लेट ये है। तो प्लस प्लेट से आगे जब बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें 2 ओम का प्रतिरोध मिलता है। इसके बाद ये जो तार है ये इस पॉइंट पर 3 शाखाओं में बढ़ जाता है। पहली शाखा में 3 ओम प्रतिरोध, दूसरी शाखा में 3 ओम प्रतिरोध, तीसरी शाखा में भी 3 ओम का प्रतिरोध होता है, और ये तीनों शाखाएं यहाँ मिल जाती हैं। इसके बाद हम घूम करके बैटरी की माइनस प्लेट तक आ जाते हैं। तो दिक्कत कहाँ हो रही है, जब हम यहाँ पेन या पेंसिल रख रहे हैं तो यहाँ पर जाकर के पेन या पेंसिल को हमें उठाना पड़ रहा है माइनस प्लेट तक पहुँचने के लिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ उठाना पड़ रहा है, और यहाँ 3 ब्रांचें जो आती हैं वो इस पॉइंट पर आपस में फिर मिल जाती हैं। कहने का मतलब है ये तीनों जो प्रतिरोध हैं इनके पहले सिरे इस पॉइंट से जुड़े हैं, दूसरे सिरे इस पॉइंट से जुड़े हैं, यानी कि ये तीनों प्रतिरोध आपस में समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हैं। सबसे पहले इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, तो इनकी जगह पे केवल एक प्रतिरोध आ जाएगा, वो प्रतिरोध, और फिर ये 2 ओम के प्रतिरोध ये दोनों आपस में हो जाएंगे श्रेणी क्रम संयोजन में, और इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे तो वही हो जाएगा परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। और उस तुल्य प्रतिरोध से हम धारा निकाल लेंगे, चूंकि हमें V का मान पता है जो कितना है 6 वोल्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, और इसके बाद फिर हमें धारा आ पाएगी।
देखिए बच्चों, सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले पार्ट नंबर फर्स्ट को लिखेंगे 3 ओम कॉमा 3 ओम व 3 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम संयोजन में है। यदि इनका तुल्य प्रतिरोध R डैश हो तब बच्चों क्या हो जाएगा, R डैश इक्वल टू 3 प्लस, बच्चों ये नहीं होगा, समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला क्या है, 1/1 R इक्वल टू 1 R1 प्लस 1 R2 और फिर जो भी प्रतिरोध है वो इस क्रम से हम जोड़ते चले जाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा 1/R डैश इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3/3, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3। तो हमारे पास आ गया 1/R डैश बराबर 1/1, पलट देंगे तो R डैश कितना आ गया, 1 ओम। तब अब हमारे पास परिपथ किस तरह का हो गया, यहाँ तो जुड़ा था 2 ओम और इन तीनों की जगह अब आ गया सिर्फ R डैश, और यहाँ वायर ऐसा घूमा है, इस तरह से वायर घूमा है और आगे जाके इसमें एक सेल जुड़ा है, फिर ये वायर ऐसे आगे गया है, यहाँ से वायर आया है, आपस में जुड़ गए। तो ये प्लस प्लेट, ये माइनस प्लेट, ये 2 ओम और ये हो गया R डैश। यहाँ धारा इससे निकलती है प्लस प्लेट से जो I डैश मानी गई है और इसकी वोल्टता 6 वोल्ट है, ऐसे धारा आएगी और माइनस प्लेट से पुनः एंटर कर जाएगी। तो अब आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि 2 ओम और R डैश आपस में श्रेणी क्रम संयोजन में हैं। तो आसानी से हम इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। लिखेंगे अब 2 ओम व R डैश श्रेणी क्रम संयोजन में है। यदि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R हो तब क्या हो जाएगा, यहाँ बच्चों आपको बताते हैं, इसको हटा देते हैं बच्चों, इसकी आवश्यकता नहीं, आप समझ गए होंगे इसको। तो क्या हो जाएगा बच्चों, R बराबर 2 प्लस R डैश और R डैश की वैल्यू कितनी है 1, यानी कि R आ गया हमारे पास 3 ओम। तो 3 ओम इस परिपथ का जो सामने है इसका तुल्य प्रतिरोध है। अब बच्चों हमारे पास V कितना दिया हुआ है, V दिया है 6 वोल्ट। पूछा क्या है, प्रवाहित धारा I, फार्मूला लगाएंगे, सूत्र ओम के नियम से I बराबर क्या हो जाता है, V/R से। तो I आ जाएगा V, R कितना है 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी कि 2। तो I इक्वल टू हो गया 2 एम्पियर। तो ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। अब दूसरे पार्ट का आंसर, 2 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। तो 2 ओम का प्रतिरोध ये है और 2 ओम में धारा कितनी बह रही है, 2 एम्पियर। कितनी बह रही है, 2 एम्पियर। तो आसानी से विभवांतर आ जाएगा, यहीं से देख लो, V इक्वल टू I इंटू R। अब हम लिखेंगे पार्ट नंबर सेकंड, 2 ओम के
प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर, इसका विभवांतर V डैश मान लेते हैं। तो धारा इसमें I रहेगी और प्रतिरोध कितना है 2 ओम का प्रतिरोध है, I 2 एम्पियर है, तो 2 गुणे 2 बराबर कितना हो गया 4 वोल्ट। तो दैट्स आंसर। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि हम परिपथ वाले क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, आपके लिए काम आसान होता चला जाएगा। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना काम आसान होगा। अब बच्चों इसको भी आप स्क्रीनशॉट के थ्रू नोट करो। अब बच्चों आते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन पर, और अंतिम क्वेश्चन क्या है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। आप इसको अभी देखेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। देखिए, 2 तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 25 ओम आता है। उनको समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 4 ओम आता है। प्रत्येक तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बच्चों तार कितने हैं 2 हैं। पहले उनको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, बाद में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो बच्चों ये जो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध दिया हुआ है, इन दोनों कंडीशनों से हमारे पास 2 समीकरणें आ जाएंगी, और फिर उन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे तो प्रत्येक तार का अलग अलग प्रतिरोध आसानी से आ जाएगा। देखिए बच्चों, हमें सपोज करना पड़ेगा दोनों तारों का प्रतिरोध हमें अपनी ओर से मानना पड़ेगा। यहाँ पर देखें सॉल्यूशन, देखिए बच्चों सॉल्यूशन, माना तारों के प्रतिरोध R1 व R2 हैं, तब श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा बच्चों R1 प्लस R2। क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न में इसकी वैल्यू दी हुई है। प्रश्न में इसकी वैल्यू क्या दी है R1 प्लस R2 इक्वल टू 25। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब हम लिखेंगे समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है बच्चों समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध। अब बच्चों समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला, अब यहाँ पे अब चलो अपनी ओर से मान लेते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध R डैश है। कितना है R डैश। तो 1/R डैश बराबर क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। ध्यान से बच्चों समझिएगा, यहाँ हमने समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध कितना मान लिया R डैश, लेकिन प्रश्न में इसकी वैल्यू कितनी है 4 ओम। तो R डैश की वैल्यू यहाँ कितनी है 4 ओम। तो देखो प्रश्नानुसार क्या है R डैश का मान है 4 ओम। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अतः 1/4 बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो हमारे पास देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा R1 इंटू R2, यहाँ से R2 आ गया, यहाँ से R1 आ गया। तो हमारे पास क्या आया, रिलेशन क्या आया इसको देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें
तो हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर, देखो R1 इंटू R2 इक्वल टू, यहाँ ब्रैकेट में क्या आ रहा है, हाँ 4 से मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, 4R2 प्लस R1, 4R2 प्लस R1। तो अब बच्चों R2 प्लस R1, R2 प्लस R1, देखो बच्चों ध्यान दो, R2 प्लस R1 की वैल्यू कितनी है 25, तो यहाँ 25 रख देंगे, हमारे पास आ गया R1 प्लस R1 इंटू R2, R1 इंटू R2, 25 को 100, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है, ये कहां से हमने वैल्यू रखी है, समीकरण फर्स्ट से। ये वैल्यू कहां से आई हमारे पास, समीकरण फर्स्ट से। अब बच्चों थोड़ा हम मैथमेटिक्स का यूज करने जा रहे हैं, और मैथमेटिक्स का कौन सा फार्मूला आपने देखा होगा, यूज कर रहे होंगे आप मैथमेटिक्स में, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, इस फार्मूले का यूज करेंगे तो देखो बच्चों यहां क्या आ जाएगा, क्या आएगा, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 इंटू R2, 4R1 इंटू R2। तो अब क्या रिलेशन हमारे पास आ रही है, यहां लिख देंगे का प्रयोग करने पर क्या आ रहा है हमारे पास रिलेशन, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है 25, 25 हम यहाँ पुट करेंगे माइनस 4R1 इंटू R2, 4R1 इंटू R2, तो R1 इंटू R2 कितना है 100 है, इसकी वैल्यू कितनी है 100। अब 25 बच्चों कितना होता है 600, 100 का इसमें गुणा करेंगे 400, कितना आया 225, ये वैल्यू किसकी है बच्चों, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, तो बच्चों R1 माइनस R2 कितना आ जाएगा, अंडर रूट 225, कितना आ जाएगा अंडर रूट 225, यानी कि 2 से 25 का वर्गमूल 15 15 2 से 25 कितना आ गया 15 आ गया। लेकिन बच्चों यहाँ ऋणात्मक वैल्यू हम नहीं लेंगे, केवल कौन सी वैल्यू लेंगे, धनात्मक वैल्यू लेंगे, अथवा R1 माइनस R2 इक्वल टू 15, यहाँ लिखेंगे ऋणात्मक मान छोड़ने पर, ऋणात्मक मान छोड़ने पर। अब ये हमारे पास आया R1 माइनस R2 इक्वल टू 15, इसे मान लिया मैंने समीकरण नंबर 3। अब बच्चों आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, समीकरण फर्स्ट में R1 प्लस R2 25 है और समीकरण थर्ड में R1 माइनस R2 15 है। इन दोनों को सोल्व कर लेंगे, R1 R2 के मान आ जाएंगे। एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे, दूसरी बार घटा देंगे, या एक की वैल्यू दूसरे में पुट कर देंगे तो उससे भी आ जाएगा। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण थर्ड से, तो फर्स्ट क्या है R1 प्लस R2 इक्वल टू 25, थर्ड क्या है R1 माइनस R2 इक्वल टू 15, जोड़ दो तो R1 R2 प्लस का है, R2 या प्लस का है या माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया 2R1, इन दोनों को जोड़ देंगे 40 आ गया, यानी कि R1 इक्वल टू 40/2, 2 एकम 2, कितना आ गया 20, R1 हमारे पास आ गया 20 ओम। अब इस R1 का मान किसी भी समीकरण में रख दो, फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो,
R1 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, R1 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर 20 प्लस R2 क्या आ जाएगा, 20 प्लस R2 इक्वल टू 25, R2 इक्वल टू 25 माइनस 20 बराबर 5, तो R2 बराबर 5 ओम। इस प्रकार हमारे पास आ गया R1 बराबर 20 ओम और R2 बराबर 5 ओम। दैट्स आंसर। तो बच्चों इस तरह के भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। ये बच्चों जो क्वेश्चन मैंने बताए ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसके भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपका छूटे ना। तो बच्चों अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे कॉपी में नोट करो। अब बच्चों इस लेक्चर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसी लेक्चर वीडियो के साथ में ये चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स का समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।